नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज काफी कुछ हुआ है मार्केट में, लेकिन हम सभी केवल और केवल एक ही जगह ध्यान लगाकर रखते रहे आज, वो था अदानी ग्रुप। और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही था क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है भाई साहब, पैसा टूट रहा है। यूएस कोर्ट की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है, मूडीज की तरफ से रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है, आपका अदानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बहुत कुछ हुआ आज अदानी ग्रुप में, लेकिन इस बीच में निवेशकों का पैसा काफी हैवीली टूटा, तो उसको डिस्कस करना डेफिनेटली प्रायोरिटी होती है, मेन चीज होती है, जो आई थिंक हर एक इन्फ्लुएंसर ने आज आपके साथ शेयर करी होंगी चीजें। बट मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, आपका जो भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, आप जिसे भी फॉलो करते हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ें। पढ़ने के बाद किसी को सुनकर खरीदने या बेचने मत जाइएगा, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय और सेल द स्टॉक्स। यहां एक बड़ा आरोप जो था वो सिद्ध हुआ है कोर्ट पे उनको लेकर एक जजमेंट आया है जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव साइड पे है। अब वहीं देखा जाए तो स्टॉक्स ऑलरेडी काफी टूट गए हैं। अब आप सेलिंग करोगे और कुछ भी यहां से टर्न अराउंड हुआ तो आई थिंक आप यही कहोगे, यार गलत कर दिया मैंने, अब मेरे को भाव नहीं मिल रहा। और अगर आप बॉटम फिशिंग के बारे में सोच रहे हो, देन आप फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि मैं 20% नीचे ले रहा हूं, भाई अगले दिन फिर वो 20% जा सकता है। सुबह 10% नीचे खुले, आप सोच रहे हो यार लेने का मौका है, पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो वो 25% नीचे गई एट द एंड, बीच में फिर रिकवर हो गए, वो बात अलग है थोड़ी थोड़ी, लेकिन शुरुआत जहां हुई उसके और नीचे गए थे स्टॉक्स, राइट। तो बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते हो आप सेलिंग भी आई थिंक नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप बाय सेल के बारे में सोच रहे हो तो गलत है। कोई आपको बोल रहा है यार ये अपॉर्चुनिटी है, गलत। कोई आपको बोल रहा है निकल जाओ अभी तो बहुत टूटेगा, वो भी गलत। ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है इन केसों में ना। या तो हर दिन एक नया वर्ड सामने आ सकता है, नई सिचुएशन सामने आ सकती है। होप आप समझ रहे होगे, अंडरस्टैंड कर रहे होगे जो मैं कहना चाहता हूं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज कुछ नए नियम भी लागू हुए हैं। आज है 21 नवंबर। आपको याद होगा सेबी की तरफ से एक रूल पास हुआ, जहां पे आप सभी को मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं इस पे, कि 20 नवंबर के बाद से आपके लिए जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स लागू होंगे उनमें लॉट साइज बढ़ जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि रिटेल जो ट्रेडर है वो ट्रेडिंग से बाहर हो सके। ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, ये सेबी की स्टडी बार बार कहती है, ये एक्सचेंजेस की स्टडी भी कह रही है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेडर बढ़ते ही जा रहे हैं मार्केट में, गैम्बलिंग बढ़ती जा रही है, मैनिपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए सबकी तरफ से 2-4 सुझाव कॉमन थे। वो ये था कि आप वीकली एक्सपायरी बंद करो, तो वो ऑलरेडी बंद हो ही गई। अब वीकली केवल बीएससी सेंसेक्स की कर सकता है और एनएससी केवल निफ्टी की, बाकी सारे मंथली हो चुके हैं अब। और दूसरा ये था कि लॉट साइज बढ़ा दो। अभी इतने छोटे लॉट साइज है कि रिटेल इन्वेस्टर इजीली कम पैसे में आता है, सोचता है मैं तो करोड़पति बनूंगा इसी से, तो वो करता है। तो जब लॉट साइज महंगे हो जाएंगे तो आई थिंक छोटा ट्रेडर तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, इतना पैसा नहीं ला पाएगा वो। तो ये दोनों ही चीजें लागू हुई। अब जो लॉट साइज बढ़ने वाले हैं वो कब से लागू होंगे दोस्तों? जो ऑलरेडी देखो, आप 3 महीने आगे तक के लॉट्स खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नवंबर सीरीज में बैठा हूं तो मैं दिसंबर के लॉट में भी काम कर सकता हूं, जनवरी के लॉट में भी काम कर सकता हूं, और नवंबर के में तो कर ही रहा हूं। तो 3 मंथ के लॉट्स में हम काम करते हैं, राइट। अब जो जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दोस्तों, उनमें लॉट साइज महंगे मिलेंगे आपको। कितने महंगे मिलेंगे वो बताता हूं। और आज से जो लागू हुआ है वो है मार्जिन सिस्टम। मार्जिन सिस्टम 2% से बढ़ गया है। आप कहोगे भाई 2% से क्या फर्क पड़ता है यार, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा। आपको 2% सुनने में कम लग रहा है, लेकिन है एक्चुअली में ज्यादा। कैसे, वो मैं बताता हूं। पहले आपको बता दूं, टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 8 कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें बदलाव हुआ है, लाइक सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब है ना। ऐसे 8 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके लॉट साइज बदलेंगे 1 जनवरी से। यानी 1 जनवरी का अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे ना, तो वो लॉट बड़ा मिलेगा आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जो है लाइक नवंबर और दिसंबर के, वो स्टिल सेम रहने वाले हैं। निफ्टी का 25 शेयर्स का लॉट साइज है, वो 25 ही है, लेकिन जनवरी में बदल जाएगा। कितना होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। करंट लॉट साइज जो है वो 25 का है, लेकिन जनवरी 1 से 50 का हो जाएगा, यानी माफ करना, 75 का हो जाएगा, यानी 3 गुना। 25 का लॉट साइज करंटली है, 75 का हो जाएगा, 3 गुना हो रहा है दोस्तों निफ्टी का लॉट साइज। तो अगर आप एक लॉट को बाय करने के लिए मान के चलो दे रहे हो आप
1 लाख रुपए, तो आपको 3 लाख रुपए जुटाने पड़ेंगे, तब आप निफ्टी के लॉट में काम कर पाओगे, जो कि काफी छोटे ट्रेडर्स को बाहर कर देगा। दूसरा बैंक निफ्टी, करंटली 15 शेयर्स का लॉट साइज है, ये बढ़कर हो जाएगा 30 शेयर्स का, 30 शेयर्स का लॉट साइज हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी आपको 1 लाख देना पड़ रहा है तो 2 लाख देने पड़ेंगे। तीसरा है फिन निफ्टी, 25 का लॉट साइज अभी है करंटली, लेकिन ये बढ़कर 65 का हो जाएगा, तो 2.5 गुना के करीब ये होता हुआ दिख रहा है, काफी बड़ा बढ़त है यहां भी। मिड कैप सिलेक्ट की बात करूं तो अभी 50 का है, 50 शेयर्स का लॉट साइज है, ये बढ़कर 120 का हो जाएगा। नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 का करंटली 10 शेयर्स का लॉट साइज है, ये बढ़कर 25 का हो जाएगा। सेंसेक्स करंटली 10 का लॉट साइज है, ये बढ़कर 20 का हो जाएगा। एंड बैंकेक्स करंटली 15 का, ये 30 का हो जाएगा। सेंसेक्स 50 करंटली 25 का है और ये बढ़कर 60 का हो जाएगा। तो ये तो कि आपके लिए 1 जनवरी से जो सारे 8 के 8 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके लॉट साइज में जो बदलाव होने जा रहा है उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो आज से लागू है वो है मार्जिन सिस्टम। दोस्तों मार्जिन यानी कि फॉर एग्जांपल आप निफ्टी को आप एक कॉल बेच रहे हो, ठीक है, जब हम कॉल और पुट बेचते हैं तो हमारा मार्जिन लग जाता है। तो अगर आप निफ्टी की एक कॉल बेचते हो कोई स्ट्राइक प्राइस की, तो वो कैसे कैलकुलेट करी जा रही है, आपका जो लॉट साइज है उसको इनटू कर देते हो आप, जो भी आपका जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस होती है उससे आप इनटू कर देते हो, ठीक है जी। और फिर वहां पे आपको मार्जिन मिलता है, उस उतने मार्जिन में आप कहीं ना कहीं टोटल पे करते हो। ऐसा तो यानी कि लॉट साइज इनटू मेन कोर्स को आप इनटू करोगे तो फिर आपका बड़ा पैसा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम क्यों काम करते हैं, क्योंकि हमें छोटे पैसे में ज्यादा शेयर्स मिल जाते हैं। आप अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का खरीदोगे तो 100 रुपए आपके जाएंगे कैश में, लेकिन वही फ्यूचर्स में क्या है, 10 शेयर के खरीदने के लिए आपको 100 रुपए देने की जरूरत ही नहीं है। 10 शेयर खरीदने के लिए 10 रुपए वाले शेयर को 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 रुपए दोगे आपको 100 रुपए का शेयर मिल जाएगा। यही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो जब अगर आप किसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेचते हो तो उस पर 2% एडिशनल मार्जिन पे करना पड़ेगा एक्सपायरी वाले दिन। जैसे आज एक्सपायरी थी, तो अगर आप निफ्टी की एक्सपायरी बेच रहे हो कोई भी स्ट्राइक प्राइस की, तो अप्रोक्स आपको 70,000 अगर पे करना पड़ रहा है, तो वहां पे करीब 17%, 70,000 का अगर आप देखो तो 17% का बढ़त आ जाएगी, ठीक है। 17-17.5% प्रति लॉट आपको एडिशनल देना पड़ेगा। तो ये 2% जो है वो टोटल वैल्यू पे है। यानी कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 100 into 10, अगर 100 रुपए का एक शेयर है, आप 10 शेयर लेना चाहते हो, तो 100 into 10 कितना होगा, ये 100 into 10 कितना होगा, 1000। आपको 1000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है, 100 into 10, 1000 रुपए की जगह आप मान लो 30 रुपए में ले रहे हो, ठीक है, 30% मार्जिन पे आपको पूरा माल मिल गया। तो अब यहां जो आपका 2% बढ़ा है, वो 1000 रुपए पे 2% कैलकुलेट करोगे तो 200 रुपए होगा, ठीक है। और आप यहां पे जो पे कर रहे हो उस पे देखोगे तो केवल 60 रुपए होगा। तो 60 रुपए नहीं, 200 रुपए बढ़ा है लॉट साइज, आप देखो तो इसका इंटू करोगे तो ये आपका बन जाएगा 17% समथिंग, ठीक है जी। तो नेट वैल्यू का 2% बढ़ रहा है और जो आप पे करते हो उसके सामने 17.5% का गेन हो गया। तो ये भी अब काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको जो एक्सपायरी वाले दिन सेलिंग करने में थोड़ा सा रोकेगा। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी दोस्तों, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।